हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर राजन। आज मैं आया हूँ आपको एक नए टॉपिक पर नई जानकारी देने, जिसे हम कफ बोलते हैं और हिंदी में खांसी बोलते हैं। तो खांसी कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, एलर्जी के कारण हो सकता है, एयर पोल्यूशन के कारण हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से हो सकता है और मेडिकेशन से हो सकता है। मेडिकेशन क्या है? कोई किसी किसी लोगों को कुछ मेडिसिन खाते हैं तो उनके कारण उनको प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसके कारण वो उनको खांसी आने लगती है, कुछ सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके कारण खांसी आ सकती है। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन जैसे हमारे आजकल गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से जो धुएं निकलते हैं, उसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही है। डस्ट, जो धूल धक्कड़, हमारे इंडिया में बहुत सारे हमेशा धूल धक्कड़ ही चारों तरफ हैं, तो उसके कारण खांसी आती है। एलर्जी से आ सकती है, किस चीज़ से एलर्जी होती है। और वायरस बैक्टीरिया तो हर जगह है, उसके कारण भी होते हैं इन्फेक्शन। किसी को अस्थमा होता है तो होता है खांसी, लंग प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। और एक जो टीबी चल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस, अगर आपको लंबे समय से खांसी आ रही है तो 50% चांस है कि आपको टीबी हो सकती है, तो उसके कारण खांसी हमेशा आती है। तो प्लीज़ जाके एक बार चेक कराइए। अगर आपको टीबी है तो एक बार चेक कराइए और दवा इस्तेमाल कीजिए। अब कफ का ट्रीटमेंट कौन कौन से अवेलेबल हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग अपने घर में ही स्टार्ट कर देते हैं। तो होम रेमेडीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा पानी पीजिए आप लोग, जितना ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखिए। सोते समय पिलो को थोड़ा ऊंचा लगा कर सोइए, जिससे कि खांसी कम आती है। गार्गल करिए, गलाला करिए, जिसको बोलते हैं हिंदी में, गर्म पानी में नमक डाल के तो गलाला कीजिए, तो आपके गले थोड़ा खुल के रहेगा। स्मोक और डस्ट से दूर रहिए। हनी और जिंजर, शहद और अदरक का टी बनाइए, उसको पीजिए, काढ़ा बनाकर पीजिए। और नेज़ल स्प्रे आते हैं जो नाक में डालने से जो हमारे नोज़ ब्लॉक होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और ओपन हो जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, तो हम लोग अच्छे से सांस लेते हैं, तो खांसी नहीं आती है। तो एक वो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक होम रेमेडीज़ में सबसे ज़्यादा हम लोग विक्स वेपोरब यूज़ करते हैं। विक्स वेपोरब आप चेस्ट पे, गले में, थ्रोट पे और नाक के पास आप लोग यूज़ करिए। उसको थोड़ा सा रब कीजिए, रगड़ के उसको आप, सबसे ज़्यादा राहत मिलती है उससे विक्स वेपोरब। आई थिंक सबके पास होता है विक्स वेपोरब। अगर इन सब चीज़ों से भी आपको आराम नहीं मिलता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए या मेडिकल स्टोर पे जाइए, वहाँ एंटीबायोटिक मिलते हैं और कफ सिरप लीजिए। एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन आते हैं, कई तरह के, मैक्सिमम एंटीबायोटिक, कई तरह के एंटीबायोटिक हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग एमॉक्सिसिलिन यूज़ करते हैं। कफ सिरप में हम लोग ये कुछ डेक्स्ट्रोमेथोफेन है और ये लोटार्डिन और सिट्रिजिन जो है, ये एलर्जी की दवाई होती है, जिसके कारण कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो खांसी आती है, तो एंटीहिस्टामिन ज़रूरी होता है लेना। तो सिट्रिजिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप लोग सिट्रिजिन का यूज़ कीजिए और कफ सिरप लीजिए और एंटीबायोटिक खाइए, अगर आपको होम रेमेडी से आराम नहीं है तो सबसे अच्छा ये होता है। और ये कुछ मेडिसिन है, यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बस मैंने कफ सिरप का नाम लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। एक न्यू कफ का भी है, जो अच्छे अच्छे हैं, जिसको मैं जान रहा हूँ कि अच्छे हैं, तो आप इसको यूज़ कीजिए। हाँ, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि दो तरह की खांसी होती है, एक ड्राई कफ कहते हैं और एक वेट कफ कहते हैं। तो ड्राई कफ किसी को बोलते हैं सूखी खांसी। तो सूखी खांसी में आप लोग, जो मैंने पीछे अभी स्लाइड में जो मैंने आपको बताया, वो आप यूज़ कर सकते हैं सूखी खांसी में। और वेट का कफ, जिसमें बलगम भी निकलता है हमारे मुंह से, तो उसको वेट कफ कहते हैं। तो उसमें आप ये कॉप्सिल हैं जो यूज़ कर सकते हैं, गुइफेनेसिन है, रोबिटसिन है, म्यूसिनेक्स है। तो आप लोग, और भी बहुत सारी वेट कफ के लिए आते हैं, तो आप उसको यूज़ कीजिए। बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है ब्रांड, सब अच्छे होते हैं, जो भी आपको मिले उसको यूज़ कीजिए। जो लोग लिक्विड नहीं करते हैं, टैबलेट हमको खाना है,
तो टैबलेट में भी आता है, टैबलेट भी आते हैं खांसी के लिए, तो आप खांसी का यूज कीजिए, एक टैबलेट का यूज कीजिए। और ये एक टैबलेट है, ये भी कई तरह के टैबलेट आते हैं। उसके बाद से हम लोग, बच्चों को भी होती है खांसी, तो बच्चों में भी हम देते हैं, वही सिरप देते हैं, ड्रॉप भी देते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, एस्कोरिल है, ब्रोजेडेक्स है, बहुत सारे हैं। ये देखिए टिक्सलिक्स है, एस्कोरिल डी है, तो बहुत सारे हैं। और एक बात और, अगर आप लोग को 2 हफ्ते में अगर आपकी खांसी आराम नहीं होती है और उस खांसी के साथ आपको फीवर है, चेस्ट पेन होता है, हेडेक आती है और चक्कर आते हैं, कन्फ्यूज़न होता है, तो आप सबसे अच्छा है आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि उस खांसी से बहुत सारे रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जिसमें लंग में प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकेक्टाइटिस होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, लंग डिजीज़ होते हैं, सार्कोइडोसिस होता है, और कभी कभी किसी किसी केस में ट्यूमर भी निकलता है। तो सबसे अच्छा है आप जाइए, वहाँ एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, म्यूकस की जांच होती है, जिससे आपको पता चल जाएगा और डॉक्टर आपको अच्छी से अच्छी दवा देगी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब।